हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखने वाले हैं अनरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि पहले कैसे लाइट को कैसे यूज़ करते हैं और लाइट कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो बेसिक सीन आप बना सकते हो। बेसिक सीन बनाने का भी एक सेटअप मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक सीन कैसे बनाएंगे। फिर टाइप ऑफ लाइट्स कितनी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लाइट्स है तो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने एक सीन बनाया है, ठीक है। हम यूजुअली जब चीज़ों को अगर मैनेज करते हैं तो कैसे क्या काम करते हैं, ये अपने एक वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। जैसे ये CG ऑलराउंडर सर्च करोगे मिल जाएगा। सब लोग टाइलिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये टाइलिंग में, ठीक है। आप इसमें आ जाओ, यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है। और यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे गिवन है। जैसे अगर आपको कुछ डेटा एंड 12 चाहिए तो यू कैन परचेज इट, ठीक है। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे फॉलो द लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग बना कर डाल देता हूँ। जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए कि भाई इसके बारे में कोई तो आप डिटेल्स अगर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टाइलिंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लाइट मैंने कहा इन अनरियल इंजन। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों को निकाल के रखा है। हम लोग अभी यूज तो AI के थ्रू हम लोग चीज़ों को निकाले। जैसे ChatGPT से मैं डेटा निकाल लेता हूँ, तो आप यहाँ से आपका आइडिया मिल जाएगा भाई कौन लाइट कितनी कितनी है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास अनरियल पे गया, मेरे पास लाइट क्या है। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बस लाइट है, ठीक है। लाइट मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब ये लाइट का यूज़ क्या है, लाइट है क्या, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए पॉइंट लाइट है। मैंने पॉइंट लाइट क्या करता है, एक लाइट है जो सोर्स है डेट इमिट लाइट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन 3D स्पेस। मतलब एक जो लाइट है वो लाइट क्या है, एक पॉइंट से अपने चारों तरफ लाइट स्प्रेड करता है, उसे बोलते हैं पॉइंट लाइट। देखो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मैं देखो तो ये आइकन मुझे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मैं अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं गया लाइट पे गया, यहाँ पे मैंने पॉइंट लाइट क्रिएट किया, तो ये लाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लाइट का आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लाइट का आइकन आपका ऐसा है, ठीक है। लाइट आप देख सकते हो आप यहाँ पे टूल, ओके। एक लाइट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो लाइट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इस लाइट को मैं पे डिलीट कर सकता हूँ, तो डिलीट को वैसे कर दिया, ये सारे पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, डिलीट किया, देखो यहाँ पे बाहर। अगर मैं सीन भी एक बना रहा हूँ तो सीन भी मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा सीन बनाना आपको बता ही देता हूँ कि आप सीन अगर बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो। जैसे मैं गया फाइल पे गया, न्यू लेवल, ठीक है। फाइल एम्प्टी या ये बेसिक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो लाइट कैमरा बहुत ब्राइट चाहिए, हमें लाइट नहीं देना चाहते तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी 2x2 का रिजल्ट, तो आपको ये चीज़ ऐसी देखेंगे, ठीक है। आपको चाहिए कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बाहर के भी तो लाइट है तो अंदर की भी लाइट है, तो ये वाला सीन ले सकता हूँ। तो पहले आज ब्लैक वाला लेते हैं पे, ठीक है। एम्प्टी, ये मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल सा पार्ट मैं सीन में देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों की एक फॉर्मेट यहाँ पे होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या सिंपल सा पार्ट लाइट है, बेसिक्स है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक्स में यहाँ पे देख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। सेव्स एंड क्यूब, मैंने यहाँ पे क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब आपका यहाँ पे देखना है, यहाँ से मैंने क्यूब का जो साइज है देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखा। स्केल, स्केल मैंने कर दिया, स्केल मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। कि मैप में क्या था, नॉर्मल था आपका, यहाँ पे मैंने कर दिया 10 आपका, ठीक है। ट्रैंगुलर, ठीक है, रफनेस है ना। फिर आप यहाँ पे करके तो 10 में यहाँ पे मैं रेसे दे रहा हूँ भाई, मुझे पे चीज़ ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। यूजली जैसे एंड ये जो मैं अगर पार्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने दिया, मैंने यहाँ पे कहा वैसे स्केलिंग है, स्केलिंग मैंने 10 एंड 10 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखना भाई ये काइंड ऑफ ये पार्ट ऐसा, ये आपका हाइट ही है, मैंने तो 80 से 15 कर दिया, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अगर मैं 0.5 करता तो वैसे यहाँ पे भी चाहिए आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे चाहो तो अपने सिंपल शिफ्ट और ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ देखती है यहाँ पे, ओके। कौन सा ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट यहाँ से जो पार्ट है मैंने कर दिया यहाँ पे 5 कर दिया मेरा। इन फुल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं वैसे यहाँ पे क्या, यहाँ से मैंने राइट है। अभी कोई सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे इसकी कनेक्ट ऑल प्रेस किया एंड रोटेशन क्या, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। रोटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, अपने यहाँ पे कितना कर दिया 90 कर दिया आपने, ये कनेक्शन, ओके। तो फुल एंड फाइनल ये जो बेसिक शेप है, बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे मैनेज करता है। फॉर फोकस W से मैंने यहाँ पे मैनेज किया, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखा है अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, आपको यहाँ पे चाहिए देखेंगे, ठीक है ना। बस दिस काइंड ऑफ ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मैं चाहिए अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मैं बस यहाँ पे क्या अल्ट प्रेस करके मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान अगर यहाँ पे मुझे चीज़ों को और मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे तो देख रहे हैं ये काइंड ऑफ व्यूज़ है। आप देखो टॉप व्यू आपको यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू से आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे रोटेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, ENR, यहाँ पे आपका E7 रोटेशन आपको हो जाता है यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे क्या कहते हैं 90 कर दिया यहाँ पे, ओके। और
ठीक है, डबल प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। साथ अगर मैं देखूँ तो आपके यहाँ पे एक बेसिक सा सेटअप बन रहा है। अभी अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट क्विकली एड द प्रोजेक्ट, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट लाइट लेते हैं आपके यहाँ पे चीज़ दिखना स्टार्ट, तो ये समझ में आएगा कि लाइट का भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। भाई लाइट मैंने लिया, लाइट दिख कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं लाइट को आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइट दिया, लाइट को आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमाइज कर दिया। देखो अभी लाइट अंदर है, तो एक पॉइंट लाइट ने क्या किया, आपकी तरफ चारों तरफ यहाँ पे चीज़ों को स्प्रेड कर दिया। दिख रहा है लाइट का इम्पैक्ट आपको पूरे एक छोटा सा रूम हमने बनाया उसमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने डिफाइन किया कि लाइट के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे देखो आप मैंने बताया ना कि लाइट अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो लाइट में क्या क्या एक लाइट सोर्स है, इमिट करता है लाइट इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से जो लाइट जो है वो इमिट मतलब लाइट की रोशनी दे रहा है, इमिट कर रहा है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन अ 3D स्पेस। तो ये सिंगल पॉइंट से लाइट स्प्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कैसे कॉल कर रहे हैं, लाइट हमने लगा दिया, ठीक है। अभी लाइट को जो हम लोग यूज़ करते हैं तो सिर्फ एक बेसिक मटेरियल पे यूज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्या। हम लोग यहाँ पे लाइट के सामने यहाँ पे चीज़ों को क्या चाहिए, मुझे अलग अलग मटेरियल भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ अलग अलग मैंने मटेरियल बना रखे हैं, पुराने सीन के मेरे पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं, ठीक है। कंटेंट में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया यहाँ पे न्यू फोल्डर में मैंने कर दिया, मैंने कहा भाई लाइटिंग LIGHT लाइटिंग मैंने कर दिया, ठीक है। लाइटिंग में गया, लाइटिंग के अंदर गया, यहाँ पर मुझे चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मटेरियल में कर दिया और ये दिया रेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने दूसरा मटेरियल लिया, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल मटेरियल एंड ब्लू BLU ब्लू, ओके। यहाँ पे मैं एक सिंपल एक और भी मटेरियल लिया, जिसमें मैंने नाम दिया तो नाम से नहीं आ गया, मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल सा मान LIGHT लाइट YLLO येलो, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया। अभी देखो आपको यहाँ पे अगर मैंने मटेरियल पहले समझाने का तो आपको बेसिक्स आपको पता होगा। यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस करके लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगी। जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो इसके लिए पहले बेसिक्स वाला पहले पढ़ लेने से पहले वाले डेटा पढ़ लेना, तो आपको समझ में आएगा भाई मैंने यहाँ पे फटाफट कैसे कर दिया। यहाँ पे याद है मेरे पास यहाँ पे। अभी अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ तो मैंने अप्लाई एंड सेव यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया है, देन फटाफट से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी मुझे कहाँ चाहिए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं ये पार्ट नजर आया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ये जो पार्ट में दे रहा हूँ बहुत लाइटली दिखेगा आपके यहाँ पे, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं गया रेड पे गए, 3 प्रेस करके लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे रेड का मतलब रेड में यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो रेड आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे बेस पे कर दिया, साइनिंग है, ठीक है। साइनिंग के लिए मैंने 1 एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसको उठा के मैंने कर दिया स्पेकुलर, साइनिंग चला जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया, देन अप्लाई कर दिया, ओके। रेड है, रेड मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे तो आपको देखो रेड का इम्पैक्ट भी धीमे धीमे आपके सीन में आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें कैसे आएंगी, देखो यहाँ पे रेड डाला है तो रेड में यहाँ पे चाहिए दिखे। अभी मैंने कहा चलो भाई हम लोग यहाँ पे लेते हैं ग्रीन, तो ग्रीन पे गए, ग्रीन में जाकर 3N आपका लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, फटाफट से हम लोग मैनेज कर देते हैं ग्रीन। तो ग्रीन पे गए, ग्रीन का मतलब ग्रीन में 1 होना चाहिए, बाकी सब कुछ 0, तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक एंड पेज पे गए, यहाँ से मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट 1 है, लेफ्ट क्लिक यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे डाल दिया स्पेकुलर, साइनिंग नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया, इस पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लाइट येलो है, मैं थोड़ा सा लाइट येलो को थोड़ा सा और भी दे देता हूँ, पे थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ, देखो ओके। तो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, मैंने कर दिया सेव अप्लाई एंड सेव यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास पार्ट देखिए, ये मैंने पार्ट यहाँ पे भी दिया और ये पार्ट मैंने यहाँ पे भी दिया। तो एक सीन, छोटा सा सीन मैं यहाँ पे मैं रेडी कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऑल कंटेंट यहाँ पे था, ठीक है, SM_MAT मटेरियल यहाँ पे आ गया, लेफ्ट क्लिक कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक ही चाहिए मुझे, 2 नहीं चाहिए, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कहा भाई चलो यहाँ पे फिलहाल में तो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे रखने से क्या चीज़ें क्लियर हो रही है कि लाइट इसके अंदर है कहीं, जिसके वजह से वो लाइट का देखो सारा एंगल चेंज हो जा रहा है, देख रहे हैं ये काइंड ऑफ, ये देखो, ठीक है। लाइट कहाँ गया, इसके अंदर। तो मुझे पहले क्या करना है, अभी मुझे तो डिटेल्स एंड ये सब चीज़ आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा भाई मैं डिटेल्स में क्या काम हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, कंटेंट पे गया, यहाँ पे मैं पहले से क्रॉस कर देता यहाँ पे, ठीक है। देन मैं यहाँ पे चीज़ों को देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जो भी हैं वर्ल्ड में हैं, वर्ल्ड यहाँ पे देखना यहाँ पे सब डिटेल्स को मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है।
ये मैंने पकड़ लिया, इसको मैंने यहाँ से बाहर कर दिया और मैंने यहाँ पे मॉडल को पकड़ा और मैंने यहाँ पे क्या इसको अंदर कर दिया यहाँ पे। तो देन आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। गॉट इट। अभी मैंने कहा है भाई मेरे पास यहाँ पर लाइटिंग है, लाइटिंग के अंदर मैं पे ब्लू पे, तो ब्लू को ब्लू बना देते हैं। 3 एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये क्लिक एंड ड्रैग बेस कलर, ठीक है, बेस कलर पे गए, डबल क्लिक कर दो ब्लू, ठीक है। ब्लू मैंने लिया, ब्लू में रेड नहीं होना चाहिए, ग्रे नहीं होना चाहिए, तो ब्लू आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ब्लू मैंने यहाँ पे कर दिया, ब्लू के बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 है, लेफ्ट क्लिक यहाँ से। अब मुझे थोड़ा सा शाइनिंग सा चाहिए, नहीं तो यहाँ पे देखा ये हमारा पार्ट कैसा, तो यहाँ पे हम लोग ऑल्ट क्लिक करते हट जाता है, यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ पे देखिएगा तो नज़र आएगा यहाँ पे शाइनिंग मुझे चाहिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, मैं अभी इसका 1 वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, मैंने यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने इसको लिया, मैंने कहा भाई ये काम कर दो, यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा सेटअप दिया भाई, ये बस बेसिक का सेटअप है। अभी बेसिक से सेटअप के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास भाई एक सीन है, सीन के अंदर मैं ऐसा सीन कैसे बना सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया कि भाई सीन कैसे बना सकता हूँ। लाइट है, लाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने कर दिया फाइल, जैसे सेव करेंट लेवल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने जो है मैंने कर दिया लाइटिंग, ठीक है, अनरियल रियल लाइटिंग या LIG लाइट्स कर सकते हो, तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अभी अनरियल लाइट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या देखना है, जो मैंने लाइट लिया है इस लाइट का लाइक बेसिक्स पार्ट क्या है वो हमने देखा। मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखा यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे, देन मैंने लाइट को पकड़ लिया। लाइट के अंदर चीज़ें क्या है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को देखो कम ज़्यादा करके देखो, मैंने इसे कम कर दिया, कैसे कम हो गया, 0 हो गया, मैंने कहा 1 कर दिया तो 1 आ जाएगा। कितना लाइट बढ़ाना है, 2, मतलब पावर है 5 10 20, ऐसा करके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी यहाँ पे यूनिट होता है, मतलब जैसे होता है कि भाई इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपका यूनिट लेस ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडलेस करके है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लुमेंस करके यहाँ पे, ओके। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, हर एक में अलग अलग है। जैसे आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटून्यूएशन, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस कितना छोटा बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा इतना ही तक आना चाहिए, तो ये मैंने रेडियस यहाँ पे दिखा दिया, मैंने कहा भाई यहाँ पे है जो इसका रेडियस है, रेडियस को मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखा भाई ये अभी देखो मैं एक लाइट का मैंने रेडियस लिया, डब्ल्यू प्रेस किया, मैंने कहा भाई लाइट का जो रेडियस है मैंने इस पर दिखाया, तो ये इतने रेडियस में जहाँ तक ये टच हो उतने में दिखेगा। या अगर मैंने कहा भाई मुझे यहाँ तक दिखाना है कौन, इधर नहीं दिख रहा है ज़्यादा, या इधर तक करना है, या मैंने कहा भाई इसके साथ मुझे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। एंड प्रेस करते एकदम नीचे आके देखो, नीचे एक सीन बना दिया। तो अभी आपको देख रहे हैं लाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक जो लाइट है ना, वो लाइट का इम्पैक्ट लाइट कलर के साथ कैसा नजर आ रहा है, वही पार्ट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ओके। और देन मैंने लाइट को मैंने पकड़ा, लाइट को मैं ऐसे करके ऐसे दिखा सकता हूँ, ओके। यहाँ पे हमने देखो लाइट का कलर है, कलर अगर देखता हूँ मैं, कलर यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ, देखो जैसे मैं कलर दूंगा वैसे इम्पैक्ट दिख रहा है। मैंने ब्लू कलर तो ब्लू ओवरऑल सब जगह ब्लू का इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन रेड और ग्रीन पे नहीं होगा, क्योंकि रेड और ग्रीन में ब्लू ही नहीं है। ब्लू होगा तो उस पर भी इम्पैक्ट होगा। देखो देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे ग्रीन पे गया तो ग्रीन पे देख रहे हैं, रेड पे देखो, यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ देखा। मैं ऐसे करके मैं लाइट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और लाइटिंग थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो मैंने यहाँ पे सेट किया, ओके। जो मुझे कलर देना है कलर ले सकता हूँ, मैंने लिया, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है, जैसे मैंने कहा भाई सोर्स है, सोर्स का रेडियस है, सोर्स दिख रहा है, ये सोर्स इतना छोटा है, सोर्स का रेडियस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोर्स का रेडियस भी, ये जो है आपका सोर्स का, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखा, तब देखो यहाँ पे आपने जो क्लिक कर रखा है, यहाँ पे एक अलग पार्ट आपका नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सोर्स, ये इसका आउटर रेडियस, ठीक है। तो एटेन्यूएशन रेडियस है, और ये दोनों आप यहाँ पे मैनेज करके दे सकते हो यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो तो यहाँ पे देखा ये, तो आप ऐसे करके कस्टमाइज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया, इसलिए मैंने तो इधर बाहर स्पेस रख रखा था यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट सोर्स रेडियस है, सॉफ्ट सोर्स जैसे देखिए सॉफ्टनेस, ओके, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सोर्स लेंथ, सोर्स लेंथ अगर ऐसे तो लेंथ भी आप बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, अगर आपको लेंथ बढ़ाना हो तो आप देखें अभी ये काइंड ऑफ, जब आप किसी चीज़ को टच में रखोगे देखा, देखो ये पार्ट ऐसा है, यहाँ पे टच किया, लेकिन देखो यहाँ पे लेंथ से अगर देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ नीचे देखो, नीचे की तरफ इम्पैक्ट पड़ रहा है, इधर इम्पैक्ट कुछ खास नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको टेम्परेचर है, यूज टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर में भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे टेम्परेचर है, अगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कहा ना यहाँ पे बस जो इसमें अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर चार्ट दे रखा है। जैसे हम लोग अनरियल में कर रहे थे, यहाँ पे अनरियल के साथ यहाँ पे देखो कुछ मैंने लाइट के बारे में बता रखा है, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, तो वीडियो के अंदर टेम्परेचर का जो इमेज से दिखा रखा है ये टेम्परेचर चार्ट है। और टेम्परेचर चार्ट क्या होता है, जितना मैं नंबर चेंज करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा भाई, मैंने कहा 3200 तो वार्म हो जाएगा, ठीक है। अभी 3200 के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे आएंगे, मेरे पास यहाँ पे वार्म कॉम्पैक्ट दिखेगा। और देन अगर यहाँ पे चीज़ दिखाऊँ पे, मैंने यहाँ पे इसको बढ़ाया था, देख रहे हैं अभी जो कलर्स है, कलर्स आते हैं तो ऐसा चाहिए इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे वार्म इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे चीज़ आपको ऐसे नज़र आने वाली है। आप यहाँ पे चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे ये देखो आ रहा पीछे वार्म का इम्पैक्ट। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से अगर मैं गया टेम्परेचर पे गया मैंने यहाँ पे कर दिया 8000, तो कूल का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। कूल का इम्पैक्ट मतलब जैसे यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश इम्पैक्ट आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लूइश इम्पैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये में टेम्परेचर का चार्ट पता चलता है, ठीक है। ये चार्ट मैंने बता रखा है, टेम्परेचर चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, ठीक है। रेंडरिंग के लिए विजुअल है तो विजुअल दिखाया, ऑफ कर दे तो ऑफ दिखा दिया, यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंडेक्स लाइटिंग इंटेंसिटी है तो इंडेक्स लाइटिंग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, देखो कम ज़्यादा कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक सेटिंग है, वॉल्यूमेट्रिक सेटिंग से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ ऐसे मिलेंगे जिसको आप थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे सॉफ्टनेस है, ऐसे मैं चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ। तो बेसिक पैरामीटर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसमें भी और भी बहुत कुछ है, ठीक है, वो भी हम लोग आराम से देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया, मैंने बहुत बेसिक सा मैंने फंडा किया कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे जो टेम्परेचर मैंने रखा, अगर मैं टेम्परेचर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। और जहाँ पे मेरे पास है ना सोर्स लेंथ है, लेंथ को मैंने कर दिया। ओके, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, दूसरी लाइट लेते हैं पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया मेरे पास और कौन कौन सी लाइट है, तो हम देखें यहाँ पे। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे, तो पॉइंट लाइट देखा, इसका स्पॉट लाइट है। ओके, देखें अनरियल इंजन में गए, लाइट पर गए, लाइट के अंदर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट देखो, स्पॉटलाइट जैसे किसी चीज़ पर फोकस करना। स्पॉटलाइट का मतलब क्या, एक कोनिकल आइकन है, ठीक है। देखें यहाँ पे, ओके, अ डायरेक्शन लाइट विद अ कोन शेप, एक ही जगह पर डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे ये लाइट है, लाइट का डायरेक्शन यहाँ पड़ रहा है, तो वो कोनिकल आइकन है और एक डायरेक्शन में दे रखा है, उसे वो रखा है स्पॉटलाइट, ठीक है। कोन शेप एमिशन, जब एक कोन शेप में एमिशन मतलब एमिट हो रहा है, सिमुलेटिंग ऑफ फोकस्ड लाइट बीम, ठीक है, जो सिमुलेट करता है एक फोकस्ड लाइट बीम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं पे देखो यहाँ पे ये कोनिकल आइकन है, इस कोनिकल आइकन के साथ देखो यहाँ पे चीज नजर आ रही है आपके यहाँ पे। ओके, इसके अंदर भी सेम फीचर आपको मिलेगा, इंटेंसिटी है, ठीक है, आपका पूरा पार्ट है, एटूनेशन रेडियस है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोन एंगल है, देखो कोन एंगल दिख रहा है भाई, कोन एंगल मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज, अब मैंने यहाँ पे स्पॉट कर दिया देखो, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई ये मेरे पास कोनिकल चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब कोनिकल एंगल में तो यहाँ पे कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, ये कोनिकल एंगल मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे। ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो कैसे कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। क्या लाइट को हम लोग समझेंगे नहीं। अभी आइकन है ये सिंपल सा पार्ट है। ये अगर मैं ऐसा एक लाइट का मैंने इम्पैक्ट दिखाया तो पहले समझो कि कौन जैसा एक है, कोनिकल एक आइकन है जिसका नाम है स्पॉटलाइट, एक ही डायरेक्शन में लाइट दे रहा है, ठीक है। वो हमारे क्या होता है, उसे हम लोग स्पॉटलाइट बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे तो आप ऐसे करके बता सकते हो, स्पॉटलाइट किसे बोलते हैं, कोनिकल आइकन, कौन जैसा आइकन है, ठीक है, जहाँ से एक लाइट इमिट होता है एक ही डायरेक्शन पे, उसे स्पॉटलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में तो पता रहना चाहिए। पे मैंने कहा मुझे वॉल पे चाहिए तो मैं वॉल पे भी मैं ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर दिया, है ना। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैं तो पीछे ले जाता हूँ, ध्यान से मैं ऐसा कोई सीन भी सेटअप कर सकता हूँ मैं, देखिए ये मैंने कर दिया, ऑल प्रेस करके मैं कॉपी कर दूँ तो देखो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लाइटिंग के साथ मैंने प्ले कर दिया, यहाँ पे एक सीन बना दिया, यहाँ पे देखने में अच्छा लगा, मैनेज कर सकते हैं। तो स्पॉटलाइट के साथ भी हमने काम कर दिया। ओके, अभी यहाँ से मैं गया वापस चलते हैं, स्विच टू हेयर, यहाँ पर हमने देखा डायरेक्शन लाइट भी है। डायरेक्शन लाइट क्या, अ लाइट सोर्स दैट एमिट पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट मतलब जहाँ पे एक फुल लाइट का इम्पैक्ट देखेगा, लाइक अगर यहाँ पे लाइट है तो हर जगह
लाइट का एंगल, लाइट का जो शेप है एक ही जैसा नजर आएगा जैसे सन होते हैं, ठीक है। पर लाइट है रेज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऑफन यूज टू सिमुलेट सनलाइट, जैसे हम लोग को सनलाइट का सिमुलेट करना है तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन लाइट यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे वापस गया, यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट के लिए डायरेक्शन लाइट, डायरेक्शन लाइट लिया। देखो डायरेक्शन लाइट में क्या काम है, यहाँ देखो ये डायरेक्शन लाइट है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन लाइट पे आप यहाँ पे देखो, देखो ये एक जैसा, मतलब देखो इसका शैडो इधर मैं कर दो इधर भी इम्पैक्ट आ ही रहा है, ओके। डबल प्रेस कर दे यहाँ पे, इसको इधर उधर करने से मतलब नहीं होता, ये रोटेशन पे काम करता है। और ये पैरेलल लाइट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को समझना पड़ेगा। लाइट है, यहाँ पे देखो आपका लाइट का सोर्स एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट का मैंने दिखाया भाई, मेरे पास यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट कैसा है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे ऐसे चाहिए, देखो तो देखो यहाँ पे अंदर भी लाइट जा रहा है, बाहर का लाइट आने लगा यहाँ पे। मैंने कहा भाई बाहर का लाइट मुझे यहाँ पे अंदर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो शैडो यहाँ पे आने लगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइट आ रहा है, तो ये आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो देखो इसके साथ साथ मेरे पास और लाइट का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब इन चीज़ों को देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ठीक। गॉट इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, वैसे मैं मैनेज कर, देखो ये काइंड ऑफ और ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर देता हूँ, तो कैसे काम कर सकते हैं हमारे साथ, देख रहे हैं आप। तो देखो यहाँ पे हमने अभी तीनों लाइट यूज़ किया, तीनों लाइट का हम लोगों ने बेसिक जाना कि बेसिक्स में तीन लाइट का क्या पार्ट है। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका स्पॉट लाइट है, तो स्पॉट लाइट के फीचर्स में क्या क्या है, जैसे हमने देखा कौन, यहाँ देख रहे हैं, अब ये पार्ट मैंने यहाँ देखा है, ठीक है। सोर्स रेडियस है, सोर्स रेडियस है, सोर्स रेडियस इतना बड़ा है हमने यहाँ पे, सॉफ्ट सोर्स रेडियस, ओके। सोर्स लेंथ है, देखो लेंथ कितना बड़ा है, लेंथ भी यहाँ पे देखा। ये फीचर्स बाकी इसमें नहीं मिलता है, जैसे हम लोग बाकी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका तो सोर्स लेंथ नहीं मिलता, जैसे मैक्स में माई में नहीं होता, ठीक है। सोर्स लेंथ हमने दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे यूज टेम्परेचर, यूज टेम्परेचर के साथ में अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट और अलग दिखेगा ब्लू स्लाइड जैसा, ओके। तो यहाँ पे है अफेक्ट वर्ल्ड, वर्ल्ड में देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑन ऑफ करना तो ऑन ऑफ कर सकते हो। कास्ट शेडो, कास्ट शेडो का मतलब कि जैसे अगर मैंने इसका जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने ये जो लाइट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डब्लू प्रेस करके यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके कॉपी लिया, ठीक है। एंड मैं पे क्या करता हूँ, इसका मैंने क्या कर दिया, रोटेशन दिया पे, ठीक है। रोटेशन देने के बाद यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे समझ लगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने सेट कर दी। अभी मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को लेके, तो मैंने यहाँ पे पार्ट किया यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या करता है, कास्ट शेडो, शेडो आने स्टार्ट, देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कास्ट शेडो किया यहाँ पे, और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, कोन का जो रेडियस है बड़ा कर देता हूँ। जहाँ मैंने बड़ा किया, बड़ा करते देखो इधर वाल पे कैसा इंपैक्ट आ रहा है, यहाँ देखो आपको कास्ट शेडो भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो उस कास्ट शेडो मतलब शेडो को ऑन करना, कास्ट शेडो यहाँ पे ऑन होगा। अफेक्ट वर्ल्ड ये नॉर्मल आपका चलेगा, मतलब ठीक है। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। विजुअल है तो विजुअल आप यहाँ पे देखो, आपको इसको रेंडरिंग में विजुअल होना है कि नहीं, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट हिडन इन गेम, अगर यहाँ पे आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी पार्ट आपके यहाँ पे लाइट मास है, यहाँ पे लाइट मास आप देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। बाकी सब कुछ ऐसे नॉर्मल बेसिक्स में, इन सब चीज़ों को कुछ और भी चीज़ों के साथ हम लोग एक बार देख के मैनेज करें तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ओके। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल में क्या देखा, तीन लाइटें देख ली हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तीन लाइटें कौन कौन सी देखी हम लोगों ने यहाँ पे, एक है पॉइंट, जैसे टाइप ऑफ लाइट में क्या है, पॉइंट लाइट है, स्पॉट लाइट है, डेस्क लाइट है, मेन लाइट है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं हमें। जैसे इसके प्रॉपर्टीज़ में देखा हमने, हम लोगों ने इंटेंसिटी देखा, तो इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, जो ब्राइटनेस है लाइट का उसको कंट्रोल करने के लिए इंटेंसिटी है। कलर क्या है, कलर में अगर देखो देखेंगे तो यहाँ पे क्या डिटरमाइंस द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड, तो जो डिटरमाइंस द कलर है उसको लाइट कितना इमिट होगा, ठीक है। एटेन्यूएशन है यहाँ पे, डिफाइंस हाउ द लाइट, ठीक है, डिमिनिश विथ डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे रेडिएशन लेंथ है तो स्पेसिफिक द
रीच और साइज ऑफ द लाइट सोर्स। कोन है, कोन एंगल क्या होगा, डिफाइन द कोन एंगल एंड फॉल ऑफ द स्पॉटलाइट। जैसे स्पॉटलाइट में कोन एंगल देखा था, वो सब चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखें भाई, लाइट के इफेक्ट्स अलग अलग हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये क्या होता है, जैसे इंजन में तो लाइट बाउंस हो रहा है तो किस टाइप से काम कर रहा है, बाकी सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। लाइट का अलग अलग पार्ट है, लाइट क्वालिटी है, ठीक है, लाइट इन सिक्वेंसर है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बेसिक से मैंने टिप्स दिया जहाँ पे आपको आइडिया मिले। मेरे पास यहाँ पे लाइट है, जो बेसिक लाइट मैंने यहाँ पे गाइड किया। बेसिक लाइट में क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, लाइट में हमने देखा डायरेक्शन, पॉइंट एंड स्पॉट, ठीक है, ये बेसिक लाइट है। इसमें एक रेक्टेंगल लाइट भी दिख रहा है हमें। रेक्टेंगल लाइट पे अगर देखो तो आपको यहाँ पे क्या आइडिया मिलेगा, तो क्या हमें रेक्टेंगल देखा है हमें, ये रेक्टेंगल हमने दिया। रेक्टेंगल के साथ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये देखो हमें, ये इस एंगल में तो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अगर किसी चीज़ को देखना है तो मैंने यहाँ पे बाकी चीज़ को दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप देखें यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट, तो रेक्टेंगल लाइट के लिए ये देखो लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लाइट है, लाइट के साथ मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैंने कहा लाइट के साथ मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ कलर देना, ठीक है। तो कलर्स के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, देन कलर के साथ आपका यहाँ पे एटूनेशन है, एटूनेशन देखना भाई, ये देखो यहाँ पे। ओके, सोर्स विड्थ है, सोर्स हाइट है, ये आप देख सकते हो, सोर्स हाइट दिख रहा है हमें, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। सोर्स विड्थ ऐसा है, देखो यहाँ पे। ओके, तो आप इन चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट क्या है। ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे देखना है तो बाकी लाइट को आप ऑफ करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है। रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन में आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये देखा यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, लाइट का इम्पैक्ट किस टाइप से काम करने वाला है तो आप यहाँ पे मैनेज करके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, बहुत सी लाइट होंगी, बहुत सी लाइट का जो पार्ट होगा उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, हम लोगों को लाइट के इंटेंसिटी को तो कम करके देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी दिख रहा है अभी यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, अभी देखो ज़्यादा बढ़ाने से देखो दिख रहा है लाइट की इंटेंसिटी मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या है डब्ल्यू प्रेस को तो आपको इस यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे, यहाँ पे अंदर का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने कहा रेड, तो रेड के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो, तो रेड के साथ भी आपका मैनेज करोगे थोड़ा सा मिक्स करके देखो, तो यहाँ पे मिक्स लाइट भी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइट मैंने देखा, लाइट में हमने कुछ बेसिक लाइट देखा यहाँ पे, डायरेक्शन लाइट, लाइक पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट। रेक्टेंगल लाइट क्या होता है, किसी एक तरफ से लाइट का जो बेसिक शेप होगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये यूजुअली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने यहाँ पे जैसा क्या देखो, एक तो पार्ट आपका यहाँ पे स्केलिंग का भी होता है, आप स्केल भी कर सकते हो आप यहाँ पे, और देन आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक पैरामीटर के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। तो गाइस ये था आपका बेसिक्स ऑफ लाइट एंड अनरियल।